नमस्कार जी, मैं हूं आपका अपना जाना पहचाना डॉक्टर अशोक कुमार, संस्थापक एवं संचालक भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला स्नोव्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर 1064 गांधी आश्रम नरेला दिल्ली एवं सेवानिवृत्त वैज्ञानिक ललरूवास अर्थात चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। जी हाँ, मेरा फ़ोन नंबर है 98 120 19 128 98 120 19 128। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए एक वीडियो श्रृंखला जो है ना, आपकी जानकारी के लिए, आपको ट्रेनिंग देने के लिए और आपके दिन प्रतिदिन की मशरूम संबंधी समस्याओं के बारे में डाल रहे हैं और इसमें आप इसका काफ़ी मज़ा ले रहे हैं और इसको आप काफ़ी सीखने भी लग रहे हैं। मेरे पास काफ़ी फ़ोन आए कि जो हमने, जैसा कि आप जानते हो, अभी पिछले दिनों हमने एक दिन का ये एक मशरूम उत्पादन सेमिनार या विचार गोष्ठी की थी, तो उसके लिए आपको इनविटेशन दिया था। कई सारे लोग आपके आए, बहुत सारे आपके नहीं आ पाए और यहाँ पे एक छोटी सी एक दिन की सुबह से 9 बजे से लेकर शाम के 5 साढ़े 5 बजे तक का एक ये विचार गोष्ठी हमने आयोजन की थी, जिसमें किसानों ने अपनी तरह तरह की समस्याएं रखी और उसकी हम कुछ झलकियाँ यहाँ पे बनाई। वैसे सारा तो नहीं बन पाया पूरा 8-7 घंटे 8 साढ़े 8 घंटे का प्रोग्राम, लेकिन कुछ जो है, जैसा भी एक बच्चा था हमारा जिसने जो है ना ये शूट किया और आपके तक हम इसको जो है ना पहुँचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी आदमियों ने हमारे पास ये फ़ोन करके कि डॉक्टर साहब हम आ नहीं पाए, कम से कम जो झलकियाँ हैं उसकी, आपकी सेमिनार में आपने क्या बताया, लोगों ने क्या पूछा, उसकी कुछ झलकियाँ दे अगर आप इसमें हमारे को वीडियो में डाल दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो मैंने इनको ये काफ़ी जो कर रखी हैं, कम से कम भी मेरे ख्याल से 8-10 वीडियो बना रखी हैं, 10-10 11 मिनट की, 9 मिनट की, तो उनको हम डालने की कोशिश करेंगे। और वो आएगा कि एक दिवसीय मशरूम उत्पादन विचार गोष्ठी की झलकियाँ नंबर 1 भाग 1 भाग 2 भाग 3 इस तरह से हम डालेंगे। तो ये शुरू से लेकर आखिर तक आपका एक जैसा नहीं होगा कि जिसमें आपका वो है, तो आपको ये लगातार देखनी होगी। अगर आप लगातार इनको देखते रहोगे तो आपको काफ़ी कुछ ये पता लग जाएगा कि लोगों की किस प्रकार की समस्याएं हैं और हमने उनका क्या जवाब दिया है। तो ये जो हमने आपको अभी बताया है, इसको हम उन झलकियों के साथ जोड़ के और आप तक वो करेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं एक दिवसीय आधुनिक मशरूम उत्पादन की विचार गोष्ठी की झलकियाँ आप तक प्रस्तुत हैं। तो लीजिए, आइए। 2 पहिया 4 पहिया जो है ना, इनको भाई अपना वो करो और रही खई कसर, वो जो तुम्हें सम्मानित करते हैं ना, वो सर्टिफिकेट दे दे। गादड़ फर्रा, गादड़ की सुनी होगी ना कि एक गादड़ था गीदड़ है, उसको कहीं से वो मिल गया कोई कागज सा, वो अपनी गीदड़ी को बोला, गीदड़ी देख, अब मैं जंगल का राजा हो गया हूँ, मेरे को ये सर्टिफिकेट मिल गया है, भगवान जी ने सर्टिफिकेट दे दिया। बोले अच्छा कोई बात नहीं। तो चलता तो बारिश बुरिश सी हो रही है, ले आज गांव की तरफ घुमा के ले आ। बोले चल, वो गांव की तरफ निकला गादड़ी को लेकर अपनी गीदड़ी को। वहां कुत्ते बैठे थे, उन कुत्ते ने देखा कि मान गए हमारे यहाँ तो देखा गीदड़ी आ रहे हैं, बढ़िया शिकार पकड़ो सारा। वो लगे भाव 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 कर लगे पीछे। गीदड़ बोले साड़ी भाग ले। बोले क्यों? वो फर्रा वो सर्टिफिकेट दिखा देना जो योगी ने दिया था, यमन और लाल खट्टर दे के गया था। अनपढ़ में भाग ले, अच्छा काट देंगे। करते हैं कि भाई जो है ना, उसको मस्का लगा दिया, ये इसको मस्का लगा दिया, उसका प्रोग्राम कर दिया, उसे भाषण मिल गया। एक 2 4 5 10 हजार आदमी सरकार ने इकट्ठे कर दिए, अधिकारियों ने इकट्ठे कर दिए, उन्होंने अपनी वोट का भाषण दे दिया। हाथ से आपको एक चंद्र उठवा दी, एक पढ़ा दी इसमें। वो सेंटर भी पहले जो, हाँ वो सब सेंटर शुरू करते रहना। सब ऐसा ही प्रोग्राम है जैसा मोदी आजकल करने लग रहे हैं। और योगी ये अमित शाह, ये मोदी नहीं कर रहे मार्केटिंग, इसको मिला तो भी करनी हो ना, तो इसको दोबारा दबा के। हाँ, हमारे यहाँ एक वो है, हाँ एक मेरा चेला था यहाँ मेरे पास, 18-19 साल काम करके गया है वो अली। ये जो कहा करते कि ये तो बस यहाँ हो है, जम्मू कश्मीर में हिमाचल में उसका मशरूम,
फिर ये हरियाणा वाले ले आए, फिर ये पंजाब में फैल गई, फिर यहाँ से ये यूपी में फैल गई, उत्तर प्रदेश में फैल गई। ये तो बोले ना वहां नहीं होगी। मेरा वो कर्मचारी जो है मेरी लैब में काम करा करता, मेरे फार्म पे काम करा करता, उसने वहां कर दिया कलकत्ता के पास झोपड़ी लगा के, उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां के उसने डिप्टी वो डीएम जो है ना, और वहां का जो है, उन्होंने उसको राष्ट्रपति अवार्ड दिलवा दिया। यहाँ पे एक पद्मश्री मिल रहा है, वो सारा मेरे से सीख जाया करे। अब जो है ना वो भी पद्मश्री ले रहे हैं, वो कर रहे हैं। मेरे से कई कहेंगे जो कि डॉक्टर साहब आपको पद्मश्री वगैरह नहीं मिली। मैंने कहा भाई मैं जो है ना पद्मश्री लायक ना हो। क्यों? कई धड़ी कागज तैयार हो जाए हैं और फिर छोटी का हाथ लगा लगा कई जगह दस्तखत कराओ और फिर ऊपर कराओ, और ऊपर नीचे से लेकर ऊपर तक सेटिंग हो, जब वो पद्मश्री मिले। ये जितने अवार्ड है ना, ये सब सेटलमेंट से मिलते हैं, काम से कोई नहीं मिलता है। तो भैया ये देख लो अपना इसको अच्छी तरह से। तो मतलब अब मैंने आपको ये बता दी कि भाई बीमारी कैसे फैलती है। अब बीमारी का मैंने कहा तापमान, जो आप हम कहते हैं ना कि इस समय लगाओ, और इस समय फिर इसका तापमान ऐसे कंट्रोल करो। तो वो क्यों कहते हैं, आपको एक मैं बहुत जनरल सा उदाहरण दूंगा। अब ये गर्मी चल रही है, अब की बार तो मौसम बदल रहा है, नहीं तो गर्मी में आप देखते हो ना सड़क के साथ साथ सब सूख जाएगा, सूख जाता है कि नहीं। फिर जैसे ही बारिश पड़ती है तो आप देखते हो कि सब हरा भरा हो गया है सारी। जैसे यहाँ पे तो जो है ना वन विभाग ने, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने पूरी वो कर दी, ब्यूटिफिकेशन हो जाता है। क्यों? वहां पे ये सब तरह के बीज पड़े रहते हैं, लेकिन जब तक वो जमीन तो मिली हुई है, और वो जो बीमारी जो पैदा करने की वो है, वो बीज भी पड़े हुए हैं। जैसे आपके यहाँ बैक्टीरिया का बीज या आपके फंगस का बीज या जहर का बीज वो पड़ा है। खाना भी उसमें अवेलेबल है, जमीन में खाना आपके बेड में भी अवेलेबल है। लेकिन जैसे ही नमी मिल गई है और तापमान मिल गया, वो फटते सी जमा हुआ है। आप तो नहीं जमाने गए, आप तो नहीं बिजाएंगे, आप तो अपने खेत में बोले वो ही बतेरा, उसी में जोड़ते पड़े हाथ किसान के। तो अगर नहीं पड़ते तो जैसे ही वो मिलता है, तो जब आपका तापमान, जो हम आपको बताते हैं ना कि भाई इतना तापमान रहना चाहिए और उससे ज्यादा तापमान जाएगा तो आपको बीमारी बनेगी। अगर आपका उससे कम तापमान रहेगा तो आपकी मशरूम फिर सोएगी, वो कम निकलेगी। आप अगर उसमें बेचैन होगे, आप उसमें कुछ ना कुछ उंगड़ करोगे। जब आप उसको चौंटकी भरोगे तो वो भी चिढ़ेगी। उसका स्वभाव भी जनानी भर का है, मशरूम है ना, स्त्रीलिंग चीज है, तो आप उसे ज्यादा छेड़ नहीं सकते। आप उसके अनुसार उसे रखो। ब्याह हो गया, घर में औरत आ गई, अगर आप ढंग से रखोगे तो आपका घर बसा देगी। अगर आप उससे जो है ना 2, 3, 5 करोगे तो तलाक का नौबत आ जाएगी, घर बिगाड़ने का नौबत आ जाएगी। तो जैसे आदमी और औरत का संबंध है, ऐसे ही मशरूम का भी स्वभाव है। और मशरूम अगर आप ठीक रखोगे तो आपकी बीवी, अगर आप उसको तंग करोगे तो फिर वो कचहरी, कोर्ट और बैंक सब कुछ दिखा देगी कि चल यहाँ से भी कर्जा ले, साले यहाँ से भी कर्जा ले, तेरे गुठे यहाँ भी टेकवाऊंगी, यहाँ भी टेकवाऊंगी, और तरानाश कर जब पीछा छोड़ दूंगी। तो आप उसको जैसे घर में अपनी बीवी को रखते हो, इसी तरह छप्पर में अपनी मशरूम को रखते हो। जब आपकी बात पड़े तो जब आप नमी ज्यादा कर दोगे, जब आप तापमान ज्यादा कर दोगे, जब आप कंपोस्ट को गलत बनाओगे और आप उसमें ऊपर नीचे न्यूट्रिएंट्स करोगे और उसका तरीका आपका ठीक नहीं होगा, तो आपका उसमें जो है ना कंपोस्ट में बीमारी वहीं से शुरू होगी। अब इस बारे में मैंने आपको काफी कुछ बताया। अब आपको समझ में आ गई बीमारी कैसे होती है।
अब ये मैं आपको एक 15-20 मिनट इस बात पे भी दूंगा कि आपको इन बीमारियों से बचना कैसे है। देखो भाई, ये आप मान के चलो कि आपके इलाके में बीमारी के हर कीटाणु मौजूद है, लेकिन उनकी संख्या अगर वो अंडर कंट्रोल है तो आपको वो नहीं से देंगे। क्यों? अगर आपके मित्र ज्यादा हैं तो आपका दुश्मन आपकी तरफ आंख नहीं उठाएगा और आप उससे नहीं पिटोगे। लेकिन आपके दोस्त तो आपके कम है और दुश्मन आपने ज्यादा बना लिए, तो दुश्मन आपका थूथुरा तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे? आपकी टंगड़ी भी तोड़ेंगे, आपका सिर भी फोड़ेंगे और बीच से आपको मार के भी गिर दें। किले साले से ऐसे पीछा नहीं छुटेगा, इसको मार चाय वाय करवा दे। हाँ, वो करवा दे, समझे कि नहीं? तो अब आप ये देखो कि आपको मित्र ज्यादा बनाने हैं, दुश्मन ज्यादा पालने हैं। बताओ, मित्र ज्यादा बनाने हैं तो मित्र ज्यादा कैसे बनेंगे? मित्र ज्यादा आपके जब बनेंगे जब आप सही ढंग से काम करोगे। अगर आप अच्छा व्यवहार करोगे, अच्छा बना कर रखोगे तो आपके दोस्त ज्यादा आएंगे कि नहीं आएंगे? और दूसरे करोगे तो फिर दुश्मन ज्यादा पैदा होंगे। तो मशरूम के अच्छे दोस्त कैसे बनेंगे? आपको सारा ज्ञान होना चाहिए कि भाई कैसे ये बीमारी आती है, उन कारकों को हटाना चाहिए आपको। आप इसमें देखना जाके बना रखे हमने वीडियो डाल रखे है ये कैसे फैलती है बीमारी, तो उसको आप कैसे दूर करोगे? उसको दूर करने के क्या क्या तरीके हैं वो मैं आपको मोटे मोटे बता देता हूं। पहली चीज, आप वहां से स्थान बदलो। दूसरी चीज, आपका जो बारदाना है जब आप बदल रहे हो उसे, आपके बारदाने में 10 तरह की बीमारियां हैं। आप उस बारदाने को वहीं साफ करके जब ले जाओगे, जब बात बनेगी। अगर आपका बारदाना है उसमें जगह जगह काला, पीला, हरा, नीला सब तरह के सतरंगी रंग है और आप उन रंगों का मजा लोगे तो वो आपकी खाट खड़ी करेगी। मैं पिछले साल मैं पच लिया खाकावाड़ों से भी और अपने इधर से भी और यहाँ से कि भाई ये कोरोना में ये दवाई छिड़क रहे हैं, सरकार भी छिड़क रही है, महकमा भी छिड़क रहे हैं। उनका मानना हो जाएगा तुम अपनी तरफ से दवाई छिड़क लो, क्योंकि मुझे तो पता है सरकार में क्या करते हैं। सरकार में तो साढ़े पानी छिड़के होंगे और दवाई के पैसे खा जाएंगे, तो छिड़की ना छिड़की बराबर है। लेकिन जब तुम छिड़कोगे, 4 आदमी 10 आदमी आप एक गांव में मशरूम लगा रहे हो, अगर वहां सारे मिल गए कि भाई हम अपने गांव को बीमारी रहित कर दें, तो आप तो असली चीज छिड़कोगे ना। और आप सरकार के बनिश्वत बढ़िया भी छिड़कोगे। अब आप जानते होगे आपके यहाँ वो नहीं है, क्या नाम है, कुलदीप एंड कंपनी है? हाँ, संजीत है, कुलदीप है, एक वो क्या नाम है उसका जो पैसे मार रहे हैं अभी भी? अच्छा, वो तो संजीत मार रहे हैं। हाँ, संजीत ने नहीं दिया बस। हाँ। और वो कौन सा था जो गोंडा के नहीं थे? 2 और भी तो थे ना जो ट्रेनिंग लेकर गए थे। 4 गए हैं अपने यहाँ से, एक कुलदीप, संजीत, चुन्नीलाल, विमल, राजकुमार के लड़के, ये अनुज। इनको हमने कही, इन्होंने अब एक बात बताओ, ये कितनी मशरूम लगाते हैं? क्यों भाई, अच्छी लगा रहे हैं ना, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। जब ये अपने काम के लिए अपने गांव में 1000 2,000 रुपए नहीं इकट्ठा कर सकते, दे सकते, तो आप इन्हें क्या कहोगे? इन आदमियों को अच्छा बताओगे या आप इन्हें समझदार बताओगे? बोले ना
हाँ जी देखेंगे जी, फिर एक दिन इससे करते हैं। तो दोस्तों ये झलकी हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जैसा कि आप जानते हो ये समाप्त हो गई है। इसमें मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा कि अगर किसी के प्रति किसी का नाम लिया गया है और उसे ये नाम अपना पसंद नहीं है तो वो कृपया अन्यथा न लें। हमारा कोई ऐसा वो नहीं था कि हम किसी के मन को दुखाएं या कोई किसी को चोट करें, लेकिन अगर कोई अपशब्द भी अगर इसमें बोलते बोलते आ गया है तो उसको भी आप अन्यथा न लें। और अब इस झलकी को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली झलकी के देखने के लिए आप तैयार रहिए। 2-4 दिन के बाद जैसे इसके 401 व्यूज हो जाएंगे हम अगली झलकी डाल देंगे। तो आप जल्दी से जल्दी इस झलकी को देखिए, दूसरे अपने साथियों को भी इसको शेयर कीजिए, उनके पास तक भेजिए, वो भी देखें, आप भी देखो, ताकि जल्दी से जल्दी शेयर हो और हम आपके पास अन्य झलकी अगली झलकी इसकी सेमिनार की डाल सकें। तो दोस्तों टाटा बाय बाय, धन्यवाद, नमस्कार।